बार बार हमारे मम्मी पापा को बोला जाता था कि अरे आपकी तो 4 बेटियां हैं, आपके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मुझे इतनी समझ थी कि ये लोग मेरे मम्मी पापा को हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। तो मैडम मुझे उस दिन से लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी, मतलब जो मुझे बोलते हैं, जो नहीं भी बोलते हैं, उनके लिए मैं एक उदाहरण बनकर आऊंगी। तो मैं ना चिल्ला चिल्ला के हॉस्टल में गाना गा रही थी। अचानक सर मेरे चेकिंग में आए, मेरे जो सर है श्री पीजी बहरे, उनकी एकदम भूरी भूरी आंखें, चिल्ला कौन गा रहा है, चिल्ला चिल्ला के कौन बदमाशी कर रहा है। सारे बच्चे बोलने लगे सर यही गा रही थी, यही गा रही थी। मैंने कहा सर मैं नहीं गा रही थी, सॉरी। मैं ड्राइंग भी करती हूँ, गार्डनिंग भी करती हूँ और पशु पक्षियों से मेरा विशेष लगाव है। बोला ना मेरा बच्चा छोटा था तो मुझे लगने लगा यार 2-3-4 साल हो गए, बच्चा छोटा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो आईजी सर ने मेरा प्रोग्राम देखा था जब मैं नई नई नियुक्ति होके आई थी। तो उन्होंने मेरा पंडवानी देखा था और मतलब इतना शानदार पंडवानी था कि मतलब 2-3 साल तक तो केवल उसी की चर्चाएं होती थी। कलाकार कलाकार होता है, कलाकार को केवल सम्मान चाहिए होता है ना। तो इस चीज को, और खासकर जब कोई ये बोले कि कलाकार इसको तो और कुछ नहीं आता है, तो मुझे उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि क्यों नहीं आता, उसको सब कुछ आता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया, आरडीसी रिटर्न हूँ, जहां पर मैं प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, उनके साथ मैंने डिनर का मुझे सौभाग्य मिला। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब भोले भगवान दर्शन नहीं दिए। तब केदारी अर्जुन अपन आत्मा ब्रह्मांड में चढ़ा के जब अन्न जल सब कुछ त्याग के तपस्या करते ना, आशा हाले पर लग जाते। पार्वती दौड़ के आके बोली अरे ये भोला काय हो गए तोला, कौन तपसी के तपा पूरा हो गए, दर्शन दे के आना ओला। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और ये लाइन आज एकदम सूट करती है तरुणा साहू जी के ऊपर। आपको बता दें आज हमारे साथ मौजूद है तरुणा साहू जी, जो रेलवे में अपना सेवा दे रही हैं, पुलिस इंस्पेक्टर है। उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि ये एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक पंडवानी गायिका भी है। वो सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती है, फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है और अपने काम को कैसे मैनेज करती है, सब कुछ उनसे जानेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। थैंक यू सो मच। अभी 8 मार्च को महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले तो उसकी शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे महिला दिवस के ऊपर कि महिलाएं किस तरीके से कार्य करें, अपने समाज में कैसे नाम बनाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पहले तो महिला दिवस की सभी महिलाओं को और पुरुषों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो भी होता है एक महिला ही उनको जन्म देती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी महिलाओं को कि जो हमारा आत्मसम्मान होता है, हमारा स्वाभिमान होता है, हमको उस पर कभी भी कोई आँच नहीं आने देना चाहिए। और मुझे लगती है हर महिला अपने लाइफ की हीरो होती है। तो सब में भगवान ने कुछ ना कुछ यूनिकनेस दिया है, सब में सब कुछ नहीं हो सकता। तो बस उसको पहचानना है और खूब मेहनत करनी है हम लोगों को। कोई चीज़ काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मैंने हमेशा कहा है। इसलिए हम लोगों को ऐसा कुछ मुकाम हासिल करना है। और हमको जैसे कि एज ए मदर, हम महिलाएं ही बच्चों को एक पहली गुरु होती हैं, तो हम उनको ऐसी शिक्षा दें ताकि वो बड़े होके महिलाओं की इज्जत करना सीखें और स्वयं की इज्जत करें और सभी की इज्जत करें। बाकी बातें जानने से पहले मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँगी कि माता पिता क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं आप सब? मैडम मेरा जो घर है वो नगरी में है। मैं गिधावा से मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल पूरा किया। मेरे पिता श्री डी.के. साहू रिटायर्ड शिक्षक हैं, वो भी गिधावा और सेमरा में पदस्थ थे। और मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती जानकी साहू, जो कि श्रृंगी ऋषि स्कूल नगरी में पदस्थ थी। अब वो कोरोना में वो चली गई हम लोगों को छोड़ के। उसके बाद मैम हम लोग हैं 4 बहनें, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। और फिर मेरे बाद है किरण साहू, थर्ड है निधि साहू और छोटी है कंचन साहू। क्या करती है मैम आपकी बहन? मेरी बहनें मैम, मैं बता दी, मेरी सेकंड वाली बहन है AVFO है, असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर। उसके बाद जो निधि साहू है वो सब इंस्पेक्टर लोकल पुलिस में है मैम, और छोटी वाली भी पढ़ाई सभी मतलब देश में सेवाएं दे रही हैं। जी मैम बिल्कुल। हम लोगों को हमेशा क्या होता था मैडम, हम जब छोटे थे ना और हम सब बहनें थे, तो हमको बार बार हमारे मम्मी पापा को बोला जाता था कि अरे आपकी तो 4 बेटियां हैं, आपके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे इतनी समझ थी कि ये लोग मेरे मम्मी पापा को हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। तो मैडम मुझे उस दिन से लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, मतलब जो मुझे बोलते हैं, जो नहीं भी बोलते हैं, उनके लिए मैं एक उदाहरण बनकर आऊँगी, ताकि लोगों को कभी कोई किसी को ये ना बोले कि ये लोग सिर्फ बहनें हैं और इसका कोई भाई नहीं है। भाई की कमी, एक बेटे की कमी आपने पूरी की। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है। और मैंने इसलिए ना अपने चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं मात्र 5वीं क्लास से, मैंने 6वीं क्लास से मैंने सीखना शुरू कर दिया था 9 साल की उम्र से। पंडवानी की शुरुआत? हाँ, मैंने नवोदय से शुरू कर दी थी।
तो लेकिन मैं पता ना मैम सिलेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि जी, नवोदय में क्या होता है कि पहले तो अब आपका रायपुर जिला होता था, जब मैं छोटी थी तो धमतरी अभी बना, तो उस समय केवल एक नवोदय विद्यालय होता था, माना कैंप रायपुर, और उसके लिए इतना तगड़ा कंपटीशन होता था। नवोदय में सिलेक्शन होना मतलब होता था कि आप एक IAS ऑफिसर बन गए हो, वैसी फीलिंग आती थी। तो उसके लिए 5वीं में एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम, उसको आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप नवोदय में चले जाते हैं मैम, सेलेक्ट होके। जी, पांडवानी की शुरुआत कैसे हुई मैम? आपने अभी सबसे ज़्यादा गूगल में अगर कोई चल रहा है तो तरुणा साहू पांडवानी सिंगर जो पुलिस वाली है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई मैम? क्या हुआ मैम, मैं हमेशा इसको बताई हूँ और इंटरव्यूज़ में, क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि मेरा भाई नहीं है, छुट्टियाँ चल रही थी राखी की, आधे बच्चे गए हुए थे, घर चले गए थे और आधे बच्चे बचे थे। और मैं शुरू से बहुत चंचल, थोड़ी सी मतलब मस्तीखोर लड़की रही हूँ, तो मैं ना चिल्ला चिल्ला के हॉस्टल में गाना गा रही थी। अचानक सर मेरे चेकिंग में आए, मेरे जो सर हैं श्री PG बहरे, उनकी एकदम भूरी भूरी आंखें, चिल्ला कौन गा रहा है, चिल्ला चिल्ला के कौन बदमाशी कर रहा है। सारे बच्चे बोलने लगे सर यही गा रही थी, यही गा रही थी। मैंने कहा सर मैं नहीं गा रही थी, सॉरी मैं नहीं गा रही थी। फिर बोले इधर आओ। मैंने कहा सर, तो बोलते हैं बेटा जो कलाकार होता है ना वो शर्माता नहीं है। तो मैं, वो उनका ये कहना था कि शर्माता नहीं है। फिर तो मैं बिंदास हो गई, बोले गाना गा के सुनाओ। फिर आपको छत्तीसगढ़ी आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है सर। तो बोले ठीक है गाना गा के सुना मुझे। तो छत्तीसगढ़ी गाना? बोलते हैं हाँ। तो मैंने उनको एक फाग गीत सुनाया था, मैं आपको एक लाइन सुना देती हूँ। फागुन महीना पौना बना के आए, फागुन महीना पौना बना के आए, इदे पौना बना के आए, इदे पहुना बना के आए, वो फागुन महीना पौना बना के आए। इस गाने ने मतलब ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट था कहीं ना कहीं। यस करेक्ट, दिस इज़ द माई टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि मैं एकदम नॉर्मल बच्ची से मैं सिंगिंग की दुनिया में चली गई। हालांकि मैं जब रेडियो चलता रहता था तो मैं रेडियो का धुन सुन के और मतलब डांस करते रहती थी। मुझे मतलब म्यूज़िक में मतलब ये समझ लीजिए कि मैं शुरू से ही बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ। उस समय तो रेडियो होता था। डांस के साथ, म्यूजिक के साथ साथ और क्या क्या प्रतिभाएं हैं मैडम? मैं ड्राइंग भी करती हूँ, गार्डनिंग भी करती हूँ, और पशु पक्षियों से मेरा विशेष लगाव है। आप मेरे घर में देखेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉट्स रखे होंगे जहाँ मैं उनको खाना खिलाती हूँ। डेली शाम को कोशिश होती है कि मैं गैया माता को खाना खिलाऊँ, और मैंने पानी की व्यवस्था करने के लिए वो सब बाहर रखा हुआ है, उनके लिए सब ला के रखा हुआ है, जैसे कोटना वगैरह बोलते हैं वो सब। तो मैं ये सब करते रहती हूँ मैम। जी, कहीं ना कहीं मैम घर के बच्चों को तो अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आप अभी भी एक इंस्पेक्टर के पद पे हैं, तो आपके कर्मचारी कैसे सपोर्ट करते हैं? पुलिस विभाग से कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? जी मैम, इसके लिए ना मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है मैम, क्योंकि मैं रेलवे से हूँ, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे में भी संगीत और म्यूज़िक को बहुत महत्व दिया जाता है। और जैसे कि मैंने बोला ना, मेरा बच्चा छोटा था तो मुझे लगने लगा यार 2-3-4 साल हो गए, बच्चा छोटा है, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। तो IG सर ने मेरा प्रोग्राम देखा था जब मैं नई नई नियुक्ति होके आई थी, तो उन्होंने मेरा पंडवानी देखा था, और मतलब इतना शानदार पंडवानी था कि मतलब 2-3 साल तक तो केवल उसी की चर्चाएं होती थी कि मैम ने इतना अच्छा किया, ऐसा करके। फिर जब मेरा बेबी आ गया, ये हो गया, उसके बाद फिर मैं नहीं, 2-3 साल तक मैंने किया भी नहीं। तो फिर मैम सर ने मुझे बोला कि आप करो। तो पहले तो मैंने हैदराबाद प्रोग्राम के लिए डिनाई कर दिया कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा बिकॉज द टीम। तो फिर बोले नहीं करो, आपको छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी लो, लेकिन करो। फिर इस तरह से फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली। पूरे विभाग के लिए भी प्राउड मोमेंट था। तो एक RPF बैंड कॉम्पिटिशन नवंबर में जो हुआ था, उसमें मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया, और दैट वाज अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस, और बहुत अच्छा रहा, और मुझे GM सर के द्वारा रिवार्ड भी दिया गया। मैम पढ़ाई की बात करें तो आप गोल्ड मेडलिस्ट है, इसके बारे में बताएं, कुछ बच्चों के बारे में कहें कि कैसे पढ़ाई किया जाए, क्योंकि आप अपने साथ काम के साथ साथ बहुत कुछ मैनेज कर। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि कई लोग बोलते हैं कि अरे इसको कुछ नहीं आता इसलिए कलाकार बन गई, अरे इसको कुछ नहीं आता इसलिए गाना गाती है। तो मैं ना मैं मुझे लगता था कि यार कलाकार कलाकार होता है, कलाकार को केवल सम्मान चाहिए होता है ना। तो इस चीज़ को, और खासकर जब कोई ये बोले कि कलाकार इसको तो और कुछ नहीं आता है, तो मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि क्यों नहीं आता, उसको सब कुछ आता है, बट आप उसकी केवल कला को देखते हैं। जैसे कि आप अगर मुझे एज ए एक कलाकार आप मुझे छत्तीसगढ़ी ड्रेस में देखोगे तो आप नहीं जानोगे कि मुझे हिंदी आती है कि नहीं, मुझे इंग्लिश आती कि नहीं, मेरा रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो मैम मैंने 12th गोल्ड मेडल हूँ मैं,
उसके बाद मैंने जो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया, आरडीसी रिटर्न हूँ, जहाँ पर मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, उनके साथ मैंने डिनर का मुझे सौभाग्य मिला। उनसे मिले, सारे रक्षा मंत्रियों से हम लोग मिले, और सारे जितने भी वहाँ पे वीआईपीज़ होते हैं सबसे हमारी मुलाकात होती है। प्लस आरडीसी में हमको एक बहुत सुंदर सी साड़ी, ब्लेजर, और वो मतलब ना मैम वो लालच होता है, लालच बोलना चाहिए, मतलब वो प्राउड मोमेंट होता है जब वो बैच लगता है ना 7 कॉर्नर्स का, तो ना बिल्कुल आप रोने लग जाओगे कि क्योंकि हम 1 साल हम उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं, बहुत टफ होता है आरडीसी। बहुत सारे अवार्ड्स हैं मैम जी आपके जी पास, जी दिख जी रहे हैं। हाँ जी जी, कहाँ थैंक कहाँ यू। किस किस position पे? हाँ, मैंने मैम लगभग ऑल ओवर इंडिया मैंने प्रोग्राम किया। साथ ही मैं अपने आरपीएफ में भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छा काम करूँ। इसके लिए मुझे सीएससी रिवॉर्ड मिला है, और जीएम रिवॉर्ड मिला है, डीआरएम रिवॉर्ड मिला है, लगभग एक मोटा मोटा रिवॉर्ड्स मुझे मिले हैं। इसके साथ ही मैंने लगभग 25-30 बच्चों को रेस्क्यू किया है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं। ऐसी महिलाएं जो सुसाइड करने के लिए आई हैं, मेरे सामने ही मुझे पता चला कि सुसाइड कर रही हैं, तो मैंने जाकर उनको रोका है, उनको मोटिवेट किया है। एक बार एक पैसेंजर को मैम मेरे मंदिर हसौद में ही हार्ट अटैक आ गया था, तो हम लोगों ने तुरंत उसको जैसे भी मतलब एम्बुलेंस बुलवा के और उनको वो करके हेल्प करके हम लोगों ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। और मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो एक बच्चे को ज़रूरत थी ब्लड की, तो मेरे ग्रुप मैंने बना के रखा था नेगेटिव ब्लड, तो मैंने उसको ब्लड दिलवाया ताकि वो बच्चा भी स्वस्थ हो गया। मात्र 2 या 3 साल का बच्चा था। तो एक सानिया करके गुड़िया थी, उसके दोनों किडनियाँ ख़राब थी, तो हम लोगों ने कुछ कैंपिंग चला के उसके लिए कुछ फंड इकट्ठे किए थे। तो बस मैम ये छोटे मोटे काम मैं करते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी। मैम कुछ पंडवानी की कुछ लाइनें अगर आपसे हो जाए बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को, चूँकि आप लोग पंडवानी सुन के ही मेरे पास आए हैं, तो श्योर मैं कुछ लाइनें सुना देती हूँ। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरे सा ना 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 मोहन, मोर वीणा बजावत हरि गुण गावे के सो, प्रभु आकर लाज बचाले बिगा मोर भाई, मोहन भरे सभदर बार मेगा मोर भाई, प्रभु आकर लाज बचाले बिगा मोर भाई। उस समय के बात हरे जब अर्जुन हा पशुपति अस्त के प्राप्ति बर जंगल के फल और फूल खा के तपस्या शुरू करते। शंकर भगवान के दर्शन नहीं हुए। अर्जुन सोचते लागत है मोर तपस्या में बहुत कमी हावे, यही सोच के सूखा बेल के पत्ती ला खा के तपस्या शुरू करते। तब भोले भगवान दर्शन नहीं दिए। तब केदारी अर्जुन अपन आत्मा ला ब्रह्मांड में चढ़ा के जब अन्न जल सब कुछ ला त्याग के तपस्या करते ना, आशा हाले पर लग जाते। पार्वती दौड़ के आके बोली, अरे ये भोला काय हो गए तोला, कौन तपसी के तपा पूरा हो गए, दर्शन दे के आना ओला। भोला ला पूछे पार्वती, वो शंकर ला पूछे पार्वती, भोला ला पूछे पार्वती, वो शंकर ला पूछे पार्वती, रामा हरि दर्शन कब होही, भोला ला पूछे पार्वती, रामा हरि दर्शन कब होही, भोला ला पूछे पार्वती। अरे ये भोला काय हो गए तोला। शंकर भगवान हाँ आँखी ला बंद करके बैठे रहते। पार्वती बोलते, आई जितना रांधे रहे हूँ गढ़े रहे हूँ सब हो डोंगरी हाल हाल के गिर गए है, वेला कुछ होशिश नहीं है। अरे ये भोला काय हो गए तोला। एला देख के शंकर भगवान आखिल खोल के, पार्वती जे ते सोचा था वो नहीं हो। पार्वती बोलते, ता कोने हुआ, वो तो कुंती के लाला आएगा, धर्मराज के छोटे भाई ये, वो तो बाने धारे अर्जुन ये भैया, वो तो बाने धारे अर्जुन ये। थैंक यू जी। बहुत खूब मैम, हम बहुत अच्छा लगा। जी जी थैंक यू। क्या है मैम, ये लंबा प्रसंग होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये शंकर अर्जुन संवाद था, ऐसी द्रौपदी स्वयंवर है, कीचक वध है, द्रौपदी चीरहरण है। और मैंने जो शुरुआत की थी ना द्रौपदी चीरहरण से मैंने किया था। दीदी ने उसको मुझे इतना ज़्यादा मतलब एक ऐसा टाइम था कि आप मुझको सोते से भी जगा के आप करवाते ना, तो एज इट इज़ मैं करती। बहुत बारीकियों से उन्होंने मुझे सिखाया। मैं आपको 94 95 की आवाज़ बता रही हूँ। तो इस तरह हम लोगों की जर्नी शुरू हुई जी।
मैम पंडवानी गायिका गाने की बात करें तो सबसे पहले जो याद आता है शख्स का नाम वो है तीजन भाई। अभी उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उनके लिए और क्या कुछ हेल्प है जो हमारे दर्शक कर सके, क्योंकि लगातार एक सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि उनका हेल्प किया जाए। हेल्थ बिल्कुल मैम, मैं अभी सैटरडे को उनसे मिलने के लिए गई थी, लास्ट सैटरडे को। तो मैं उनके लिए कुछ फ्रूट्स और साड़ी वगैरह जो मैं गिफ्ट्स कुछ लेके गई थी। तो उनका जो नीचे का पोर्शन है ना, मतलब पैर से नीचे का, वो बिल्कुल चल नहीं रहा है और वो मुझे पहचान ली, उसने मुझे गले लगाया। मतलब वो मेरे लिए इतना, मतलब कि चूँकि मेरी मम्मी तो अब है नहीं रही इस दुनिया में, और उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया है, मुझे जूते पहनाए हैं, अपने साथ सुलाई है। तो एक आप बोल सकते हो एक जस्ट लाइक एक मदर वो मेरी रही हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ और भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान उनको जल्दी ठीक कर दे। मैंने उनको कुछ सहायता राशि मैंने भी दिया, और मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि वो इस हमारे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडवानी को लेके गई हैं। तो चूँकि हेल्प होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो आप लोगों से जितना हो सके उनकी हेल्प करिए। केवल पैसे से हम किसी को हेल्प नहीं कर सकते, और भी बहुत तरीके हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान से दुआ करिए कि वो ठीक हो जाए। जी मैम, परसों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाएं किस तरीके से अपने आप को सशक्त बनाएं? जी मैम, देखिए महिलाओं को, मैम देखिए मैं ये बोलती हूँ, महिलाओं को स्मार्टनेस भी बहुत ज़रूरी है। स्मार्टनेस इन द सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपको लग रहा है कि मुझे वहाँ पर खतरा है, अगर मुझे लग रहा है कि इस कैब वाले की नज़र ठीक नहीं है, तो आप बिल्कुल, मैं बोलूँगी उससे उतर जाइए। साथ ही नॉलेज, जैसे कि एक सेफ्टी पिन ऐप है, प्लस अभी मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बात करूं तो अभिव्यक्ति ऐप है, जिसके ज़रिए हम महिलाएं डायरेक्ट पुलिस से इन्वॉल्व हो सकती हैं, उनको डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं। प्लस आप 100 112 है ना, ये नंबर सारे आपको याद होने चाहिए। और मैं आप लोगों को रेलवे की बता रही हूँ, अगर रेलवे में सफ़र के दौरान कोई भी आपसे बदतमीजी करता है, छेड़खानी करता है, तो रेलवे का हेल्पलाइन है मैडम 139, प्लीज़ नोट इट। 139 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इसमें कॉल करके हेल्प, आपको जो भी बड़ा स्टेशन रहेगा वहाँ पर आरपीएफ आपको हेल्प देगी। और दूसरी बात ये कि मेरी सहेली एक ऐसा हमारा ऐप है जो लंबी दूरियों की ट्रेन होती है मैम, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, चाहे वह छोटी बच्ची मतलब एडल्ट कोई सिंगल लड़की हो, अगर वो सफ़र कर रही है तो मेरी ये ड्यूटी होती है कि वो हम जरिमा जहाँ से हमारी ट्रेन शुरू होती है और लास्ट जर्नी तक हम उनसे पूछते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और चेक करते हैं। और साथ ही मैम हम लोग जैसे ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी है, उसमें हम बीइंग अ लेडी ऑफिसर मैं पूरा चेक करती हूँ। अगर रात में भी किसी लड़की को कुछ दिक्कत है, कुछ है, तो हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। जी, आपके पद की क्या कुछ जिम्मेदारी रहती है? जी मैम, मैं बतौर चौकी प्रभारी, मैं मंदिर हसौद की प्रभारी हूँ। तो जोरा एरिया से लेके लखौली, और लखौली से लेके पूरे केंद्री और पूरा नया रायपुर, नियर अबाउट 50 किलोमीटर रेलवे का एरिया मैं देखती हूँ। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होती है। साथ ही जो मेरे यहाँ पे ट्रेन चलती है, जो ट्रेन रुकती है, उसको सुरक्षित पास करवाना, उसमें चेन पुलिंग ना हो। साथ ही आपके सिग्नल सिस्टम होते हैं, उसको मेरे को देखना है। मेरे अंडर 7 संपर्क फाटक हैं, उसको कोई तोड़े ना, फोड़े ना, कोई बदमाशी ना करे, उसकी हमको ख्याल रखना पड़ता है। सिग्नल सिस्टम, साथ ही पेंडोल क्लिप्स जो कि ट्रेन जिसमें चलती है, उन सब की मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको हमको चेक करना रहता है कि चूँकि एक पेंडोल क्लिप भी निकल जाएगा तो उससे इतने बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, पूरा ट्रेन पलट सकती है, डिरेलमेंट हो सकता है। तो ये सब जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू टाइम देने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद थी तरुणा साहू जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पंडवानी गीत के साथ साथ अपने जो काम है उसको मैनेज करती है, पूरे फैमिली को मैनेज करती है। इनके परिवार से इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, इवन पूरे विभाग से इनको सपोर्ट मिलता है पंडवानी गीत के लिए। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।